प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बरिस पूरा हो गईल बा। श्री मोदी आजे के दिन साल 2024 में लगातार तीसरा बेर भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ लिहले रहले। ये अवसर पर प्रधानमंत्री कहलें कि सरकार पिछला 12 बरिस में देश के युवा, नारी समुदाय और किसानन के मजबूत बनौले बा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहलें कि पिछला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित लगातार प्रयासन के माध्यम से आपन देश मजबूत और आत्मनिर्भर बने के राह पर आगे बढ़ रहा बा। गृहमंत्री अमित शाह कहलें कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछला 12 बरिस से भारत गरीब लोगन के कल्याण आ अभूतपूर्व विकास दोनों के एक साथ सच होत देख रहा बा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहलें कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व पिछला 12 बरिस में सेवा भावना के माध्यम से शासन के नया रूप दे रहल बा। प्रदेश में अब नया उद्योग सबके स्थापना खातिर जरूरी मंजूरी मात्र 30 दिन के भीतर दे दिहल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दिलन। श्री चौधरी बतौलें कि निवेशक लोगन के बेहतर सुविधा देवे और प्रक्रिया सब के आसान बनावे के खातिर सिंगल विंडो सिस्टम अपनावल जाई और एकरा खातिर राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय के एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत कइल गइल बा। ई व्यवस्था से अलग अलग विभागन के बीच तालमेल और मंजूरी के प्रक्रिया ज्यादा तेज, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सकी। राज्य सरकार द्वारा दुनिया भर में रहे वाला वैश्विक बिहारी समुदाय के आपन प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार के मुख्य धारा से जोड़े खातिर एगो खास डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरुआत कइल गइल। सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना में स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से ई डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ कैलें। ये अवसर पर श्री मिश्रा कहलें कि ई प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसल बिहार मूल के लोगन के राज्य के विकास यात्रा, निवेश के मौका और ज्ञान साझा करे के पहलन से जोड़े के एगो मजबूत माध्यम बने। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलन है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानन के कानून के दायरा में लावल जाए। दिल्ली में पत्रकारन के बातचीत में वो बतौलें कि एकरा खातिर सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर दिया। आगामी 21 जून के होए वाला नीट यूजी पुनर्परीक्षा के कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करावे के खातिर राज्य सरकार व्यापक तैयारी कैले बिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और ये पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन खातिर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई गो निर्देश जारी कैल गए। राज्य में नया डिग्री कॉलेज सब में अतिथि शिक्षक माने गेस्ट फैकल्टियन के बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिहल गइल बा। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहल गइल बा कि नया दिशा निर्देश तय होके तक प्रखंडन में स्थापित होके वाला डिग्री कॉलेजन में अतिथि शिक्षकन के चयन चाहे नियोजन के प्रक्रिया शुरू न कइल जाए। भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधन के मजबूत करे खातिर मंगोलिया के राजधानी उलान बटार में नालंदा विश्वविद्यालय के साथ दूगो ऐतिहासिक समझौतन पर दस्तखत कइल गइल। पहला ऐतिहासिक समझौता उलान बटार के मशहूर गंदन मठ के साथ भइल। यही कड़ी में दूसर समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ भइल। इस समझौता के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा नियन अलग अलग क्षेत्रन में साझा रिसर्च और छात्र शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रमन में तेजी दिहल जाए। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मी के चपेट में बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास के डेहरी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल। पटना, गयाजी और औरंगाबाद के तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल गइल बा। मौसम के अनुमान में कहल गइल बा कि अगला 48 घंटा के दौरान तापमान में कौनो खास बदलाव के संभावना नहीं है। वही जा राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा में कुछ जगह पर पानी बरसे के अनुमान बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भइल।